स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली S3 रेप्लिकेशन। तो S3 रेप्लिकेशन क्या है? जो अपन ने लास्ट टाइम में बकेट बनाई थी उसमें ऑब्जेक्ट पुट किए थे, राइट। अगर उसको आपको दूसरी बकेट में कॉपी करना है, सेव करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, रेप्लिकेट कैसे करेंगे? तो S3 रेप्लिकेशन बेसिकली क्या है, आपके अमेजोन जो वेब सर्विसेज होती हैं उसी के अंदर इसका S3 का एक फीचर है जो कि आपको लो कॉस्ट के साथ प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक लोकेशन से, एक बकेट से दूसरी बकेट में आप ट्रांसफ़र कॉपी सेव करा सकते हैं, चाहे वो बकेट डेस्टिनेशन बकेट आपकी डिफरेंट रीजन में हो या फिर सेम रीजन में हो, राइट। और ये बहुत सारी बेसिकली जो आपकी रेप्लिकेशन है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शनलिटी के साथ इसमें प्रोवाइड कराती है क्लाउड स्टोरेज के लिए, राइट। तो S3 रेप्लिकेशन इज एन इलास्टिक फुल्ली मैनेज्ड लो कॉस्ट फीचर जो मैंने आपको बताया, दैट रेप्लिकेट्स ऑब्जेक्ट्स बिटवीन बकेट different reason or with the same reason, right. S3 replication offer the most flexibility and the functionality in the cloud storage. तो S3 replication के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि S3 रेप्लिकेशन जब आप करते हो तो उसमें दो तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हो डेटा को, एक बकेट से दूसरी बकेट में। एक ही रीजन के अंदर वो बकेट हो डेस्टिनेशन, या फिर डिफरेंट रीजन में वो बकेट हो। तो विथ अमेजोन S3 रेप्लिकेशन यू कैन कॉन्फ़िगर अमेजोन S3 टू ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट S3 ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट AWS रीजन बाय यूजिंग S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और बिटवीन बकेट्स इन द सेम AWS रीजन बाय यूजिंग S3 सेम रीजन रेप्लिकेशन। तो दो टर्म आती हैं यहाँ पे, एक तो CRR जिसको बोलते हैं हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, जब आप रीजन आपका डिफरेंट होगा, दूसरी बकेट होगी दूसरी रीजन में, तब आप रेप्लिकेट करोगे डेटा, दैट इज CRR। और एक ही रीजन में अगर बकेट होती है सोर्स और डेस्टिनेशन, तो वो जो डेटा ट्रांसफर आप करते हो, रेप्लिकेट करते हो, वो आपको SRR कराता है जिसको बोलते हैं सेम रीजन रेप्लिकेशन। ऑलराइट, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पुराने ऑब्जेक्ट भी किसी बकेट में सोर्स में पड़े हुए हैं, राइट, तो उसको भी आप रेप्लिकेट कर सकते हो डेस्टिनेशन में, उसको हम बोलते हैं बैच रेप्लिकेशन। तो S3 बैच रेप्लिकेशंस अलाउज यू टू रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो वो पुराना जो डेटा है उसको भी रेप्लिकेट कर सकती है, राइट। S3 रेप्लिकेशन में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सारी चीज़ उसमें कंट्रोल करनी है, राइट, अगर आपको देखना है डेटा रेप्लिकेट कितना हुआ है, राइट, उसकी लेटेंसी कितनी चल रही है, तो वो भी पॉसिबल है। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप उसको क्लाउड वास्ट के जो मैट्रिक्स होती हैं उनके साथ भी उसको आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो अमेजोन S3 रेप्लिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स डिटेल मैट्रिसेस एंड नोटिफिकेशन टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन बिटवीन बकेट, राइट। यू कैन मॉनिटर रेप्लिकेशन प्रोग्रेस बाय ट्रैकिंग बाइट्स पेंडिंग, ऑपरेशंस पेंडिंग, रेप्लिकेशन लेटेंसी एंड द ऑपरेशन फेल्ड रेप्लिकेशन यूजिंग द S3 कंसोल और अमेजोन क्लाउड वास्ट। तो दोनों फीचर इसमें अवेलेबल हैं। आप S3 कंसोल या फिर अमेजोन क्लाउड वॉच के साथ इंटीग्रेट कराते हुए आप इस चीज़ को देख सकते हैं S3 रेप्लिकेशन को। इसमें एक फीचर और आता है जिसको हम बोलते हैं S3 रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल मतलब आपके विद इन, इसका एक टैग होता है, विद इन 15 मिनट में 99.99% ऑब्जेक्ट जो होके आपके एक बकेट से दूसरी बकेट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उसके लिए जो आपकी थिंग है, दैट इज़ S3 रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल हेल्प्स यू मीट कंप्लाइंस और बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर डेटा रेप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड प्रोवाइड्स विजिबिलिटी इनटू अमेजोन S3 रेप्लिकेशन एक्टिविटी। ऑलराइट, इसमें एक पॉइंट आता है आपका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन में, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि CRR क्या होता है, जो आपके डिफरेंट रीजन में बकेट को आप बकेट के ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड CRR, राइट। तो ये एक मेरा डायग्राम है, जैसे छोटा सा मैंने आपको बताया था, देखिए सोर्स बकेट, डेस्टिनेशन बकेट, राइट। तो इसमें सोर्स बकेट जो मेरी रहेगी वो आपकी US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में रहेगी, और जो डेस्टिनेशन जहाँ पे डेटा रेप्लिकेट करूँगा वो एशिया पैसिफिक जो मुंबई रीजन है उसमें मैं करूँगा। तो ये एक छोटा सा अपन एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आप इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आप पूछ सकते हैं कि डज S3 हैव रेट लिमिटिंग, राइट, इसकी कोई रेट लिमिट है या नहीं है S3 की? तो ऑफकोर्स यस है उसकी। अगर आप 5500 गेट रिक्वेस्ट करते हैं पर सेकंड, राइट, पार्टीशन प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स हम इसमें लगाएंगे तो उसकी लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है देन वो थ्रॉटल्ड हो जाएगी। तो अमेजोन S3 हैज़ अ लिमिट ऑफ 5500 गेट रिक्वेस्ट पर सेकंड पर पार्टीशन प्रीफिक्स, राइट। एंड योर एथीना के हम बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और योर एथीना क्वेरीज शेयर दिस सेम लिमिट, राइट। तो अगर आप एक सेकंड में एक बकेट के अंदर, स्मॉल बकेट में आप 1000 मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं विद इन अ सेकेंड, राइट, तो वो एक थ्रॉटल्ड हो जाएगी उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल S3 रेप्लिकेशन। ऑलराइट, ये मेरी बकेट है, देखिए
जो मैंने बताई थी आपको नॉर्थ वर्जीनिया में माई बकेट मनीष BTP, और दूसरी बकेट है इसमें। इन दोनों में एक पॉइंट आपको रखना है कि आपको जो वर्जनिंग है वो आपकी इसमें इनेबल होनी चाहिए। मेरे इसमें डेटा भी पड़ा हुआ है, देखिए शो वर्जन में करता हूँ तो मैंने वर्जनिंग इसमें इनेबल कर रखी है। ऑलराइट, तो ये वर्जनिंग दोनों में इनेबल होनी चाहिए, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर पाएगा। तो अभी मैं जब इसमें बकेट में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट, अगर मैं जाता हूँ लाइफ साइकिल रूल, रेप्लिकेशन रूल, यहाँ पे जाना है मेरे को मैनेजमेंट में, रेप्लिकेशन रूल में, और यहाँ पे क्रिएट रेप्लिकेशन रूल करना है। ऑलराइट, नाम दे दिया, नॉर्थ वर्जीनिया टू मुंबई। ऑलराइट, स्टेटस इनेबल कर दिया। ठीक है, सोर्स बकेट का नाम मैंने बता दिया आपको क्या, जो US नॉर्थ वर्जीनिया में है। अब ये बोल रहा है कि स्कोप जो बनाएंगे किसके लिए, तो मैंने सबके लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। इस बकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो जाए। डेस्टिनेशन क्या है, इसी अकाउंट में, मतलब ये जो अकाउंट मेरा है उसी अकाउंट में बकेट है, या फिर अनदर अकाउंट में बकेट है तो उसके लिए भी डिफाइन हो जाएगा। अगर इसी अकाउंट में बकेट है तो उसके लिए करके मैं बकेट का ब्राउज S3 करूँगा। तो यहाँ पे देखिए बकेट आ गई, मैंने मुंबई को सेलेक्ट कर लिया, चूज़ पाथ कर लिया। ऑलराइट, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट हो गया। अगर IAM रोल है तो आप चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM रोल कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्रिएट न्यू रोल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली रोल क्रिएट हो जाएगा। IAM अगर आपको नहीं पता, अगर आपको IAM आता है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन अगर आपको आता है देन आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग IAM रोल को। फिलहाल के लिए मैं क्रिएट न्यू रोल कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ बताया नहीं है आपको, डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास, अगर आपको चेंज करनी है स्टोरेज क्लास तो आप चेंज भी कर सकते हैं स्टोरेज क्लास को। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे चेंज द स्टोरेज क्लास, तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के आपको स्टोरेज क्लास बताई थी, राइट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये इस तरह से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टोरेज क्लास को चेंज करना चाहते हैं कि डेटा जो है वो डेस्टिनेशन बकेट में पहुंचे और उसकी स्टोरेज क्लास जो है वो चेंज हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं उसको टिक मार्क नहीं करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑप्शन आपको बताया था रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल रेप्लिकेट्स 99.99% ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विद इन 15 मिनट्स एंड इंक्लूड्स रेप्लिकेशन मैट्रिसेस, राइट, एडिशनल फी अप्लाई। तो ये वो आपका जो बात करी थी अपने रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल का, वो ऑप्शन है, राइट। फिलहाल के लिए मैं अभी कुछ ऑप्शन यूज नहीं करता, जस्ट इसको सेव कर देता हूं। ऑलराइट, ये देखिए हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो पड़े हुए थे मेरे 3-4, वो इसमें मेरे को रेप्लिकेट करने हैं या नहीं करना है। तो अगर मैं उसको यस कर देता हूँ तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, मतलब हो सकता है आपके 1 से 2 मिनट लग जाए, फिर डेटा सारा आपका वो हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, पुराना भी जो आपके सोर्स बकेट में पड़ा हुआ है डेस्टिनेशन में। तो जिसको मैं यस कर देता हूँ और सबमिट करा देता हूँ। राइट, सबमिट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली बैच ऑपरेशन जॉब चल गई, जो मैंने आपको डिस्कस किया था थ्योरी में। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रन द जॉब व्हेन इट इज़ रेडी, जस्ट कंप्लीशन टास्क। ठीक है, अब अगर आपको रखना है कि कंप्लीशन रिपोर्ट डेस्टिनेशन जो आपको देखनी है कि कहाँ पे रखनी है, तो आप ब्राउज करके आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसको जो नॉर्थ वर्जीनिया वाला सोर्स है, सोर्स बकेट उसमें ही पुट कर रहा हूँ, पुट कर दिया मैंने। राइट, अगेन कुछ नहीं करना, जस्ट मैं इसको सेव कर दूंगा। ऑलराइट, ये हो गई है बैच ऑपरेशन। तो अभी देखो ये अब ये होता जाएगा, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा रेप्लिकेट अभी 0% कंप्लीट है। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो डेटा है S3 में जो पुराना पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कॉपी होकर के डेस्टिनेशन बकेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपके टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, आपके 3, राइट। यहाँ पे स्टेटस पहले प्रिपेयरिंग आ रहा था, अब एक्टिव में आ गया है, लेकिन अभी भी कंप्लीट इसका 0% है। थोड़ा हम वेट करते हैं थोड़ा और, उसका जब ये 100% हो जाएगा देन वी विल सी कि आपका डेटा जो पुराना पड़ा हुआ था वो एक लोकेशन से, एक बकेट से दूसरी उसमें बकेट में ट्रांसफ़र हुआ है, कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये देखिए आपका 100% कंप्लीट हो गया। तो चलिए अपन स्टार्ट देखते हैं। एक बार अमेजोन S3 पे गया, यहाँ पे बकेट के अंदर गया। ऑलराइट, तो मेरी बकेट सोर्स बकेट थी ये वाली जो नॉर्थ वर्जीनिया में थी, और ये बकेट थी डेस्टिनेशन में जो कि मुंबई रीजन में थी। तो इसके जो कंटेंट हैं, ये तो 2 कंटेंट थे। ऑलराइट, ये दोनों आपके उसमें जो डेस्टिनेशन बकेट है वहाँ आ जाने चाहिए। तो मैं अब डेस्टिनेशन बकेट में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए। ऑलराइट, ये देखिए तो ऑटोमेटिकली ये आ चुके हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इसके बाद जो उसके वर्जनिंग थे वो भी इनेबल हो चुकी है। अब अगर मैं कोई भी डेटा मैं कॉपी करता हूँ इस बकेट में, किसमें, सोर्स बकेट में,
फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया, इसको अपलोड करता हूँ। ऑलराइट, अब मैं डेस्टिनेशन बकेट में जाता हूँ। ये देखिए डेटा जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप जो S3 का रेप्लिकेशन है वो डिफाइन करते हैं, वो चाहे एक रीजन में हो, डिफरेंट रीजन में हो, या डिफरेंट अकाउंट में अलग रीजन में, राइट। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।